बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम लोग 9th बायोलॉजी उर्दू मीडियम कर रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 10 पौधों में रिप्रोडक्शन इस चैप्टर की एक्सरसाइज में से इसके लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। तो एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन के अमल की वजाहत करें और बयान करें कि ये अमल किस तरह दो डॉटेड बैक्टीरिया बनने का बायस बनता है। तो इसका आंसर 174 पर दिया गया है। तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर के लिए स्टूडेंट्स आप लोग 174 पेज पे आएंगे। यहाँ से शुरू करेंगे बाइनरी फिशन। यहाँ से शुरू करके इसका आंसर ये सारी 3 लाइनें लिखेंगे और ये सारा डायग्राम करेंगे। यहाँ तक आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से क्या मुराद है? पौधों के उन हिस्सों में फ़र्क बताएं जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हिस्सा लेते हैं। तो इसका आंसर पेज 176, 177, 178 और 179 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 176 पे आएंगे। यहाँ से शुरू करेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। यहाँ से शुरू करके ये सारा पेज लिखेंगे। यहाँ पे इसमें ये तना, ये वाला टॉपिक लिखेंगे सारा तने वाला। उसके बाद पेज नंबर 177 पे आ जाएंगे। यहाँ से ये डाई लाइनें लिखेंगे। इसके बाद ये वाला टॉपिक लिखेंगे ट्यूबर। इसके बाद राइजोम और ये बल्ब वाला टॉपिक लिखेंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन 2 के अंदर आप लोग ये 178 वाला सारा पेज करेंगे। ये सारा यहाँ से एंड तक करेंगे। इसके बाद 179 पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ तक आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे पेज नंबर 179 से। तो ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स ज़रा लंबा है, इसमें आप लोगों ने थोड़ा सा शॉर्ट खुद से मतलब कर लेना, इसको अच्छे से याद कर लेना और जो मतलब थोड़ा मुश्किल लगे टॉपिक उसमें से थोड़ा बहुत शॉर्ट भी कर सकते हैं इसमें। तो इसको आप लोगों ने अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 3, इन तरीकों की वजाहत करें जिनके ज़रिए इंसान आबाई पौधों के नबाताती हिस्सों को इस्तेमाल करके नए पौधे गा सकते हैं। तो इसका आंसर पेज 176, 177, 78 और 179 पेज पर दिया गया है। ये इसका आंसर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 वाला ही है सारा। तो इसको भी आप लोगों ने वही सारा जो है हिस्सा लॉन्ग क्वेश्चन 2 वाला यही आप लोगों ने कंप्लीट कर लेना है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 वाला। तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4, स्पोरोफाइट और गमेटोफाइट की तारीफ लिखें। पौधों के लाइफ साइकिल में इनका किरदार बयान करें। तो इसका आंसर पेज 181 और 182 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन 4 के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों ने पेज 181 पे आ जाना है। यहाँ से शुरू करना है पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सारा टॉपिक जो है ये लाइनें आप लोगों ने सारी याद करनी है पेज 181 से। और इसके बाद पेज नंबर 182 पे आ जाना है। यहाँ से आप लोगों ने यहाँ तक इसको कंप्लीट करना है। पेज नंबर 182 पे ये वाली सिर्फ डायग्राम ही है, ये आप लोगों ने 4 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कंप्लीट कर लेनी है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5, फूलदार पौधों के लाइफ साइकिल की वजाहत करें जिसमें एक मीटोफाइट और स्पोरोफाइट नस्लों के माबैन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को बयान किया गया हो। तो इसका आंसर पेज 184, 185 और 186 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन 5 के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों ने पेज 184 पे आना है। यहाँ से शुरू करना है इसको, नार्क मीटोफाइट पोलन ग्रेन का बनना। यहाँ से शुरू करके ये 3 लाइनें लिखनी है पेज नंबर 184 से। और फिर सफ़ा नंबर 185 पे आना है। यहाँ से ये 1.5 लाइन लिख के ये डायग्राम आप लोग अगर कर लें तो बेस्ट है, नहीं तो वैसे भी चल जाएगा काम। इसके बाद ये पोलिनेशन वाला टॉपिक करना है आप लोगों ने। और इसके बाद ये फर्टिलाइजेशन ये वाला टॉपिक सारा करके पेज नंबर 185 से पेज नंबर 186 पे आ जाना है। ये 2 लाइनें करके ये डायग्राम है साथ। और इसके बाद ये वाले 2 टॉपिक बीज और फल का बनना, स्पोरोफाइट्स का बनना। यहाँ तक आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करना है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 है, बयान करें कि फूल के ओव्यूल के अंदर किस तरह मादा गमेटोफाइट एम्ब्रियो से एक नमू पाता है। तो इसका आंसर पेज 183 और 184 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों ने पेज 183 पे आना है। यहाँ से शुरू करेंगे ये मादा गमेटोफाइट एम्ब्रियो सेक का बनना। ये वाली हेडिंग लिख के आप लोग पेज 184 पे आ जाएंगे।
इसके बाद पेज नंबर 184 पे यहाँ से ये टॉपिक करेंगे सारा और ये सारा डायग्राम करेंगे और यहाँ तक आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट करेंगे।